वाल्मीकि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय धनुष भंग का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 5 दोहे कंप्लीट कर लिए थे। आइए हम 6वें दोहे का अध्ययन करते हैं। यहाँ प्रसंग ये है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण देखते हैं कि अब वो बस शिव धनुष को तोड़ने ही वाले हैं, तब वो सभी दिशाओं के दिग्गज है, वराह है, कच्छप है, सबको सजग करते हैं कि वो धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाले रहे। आइए कुछ कठिन शब्दों की पहले हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए, लख्यो मतलब होता है देखना, रघुवंशमणि मतलब रामचंद्र जी, ताक्यो मतलब देखना, कोदंड मतलब धनुष मतलब होता है भगवान शिव, पुलक मतलब होता है पुलकित होकर, चाप मतलब होता है दबाकर, जैसे पैर से दबाना, ब्रह्मांड मतलब होता है भूमंडल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर कोदंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। जब लखन ने देखा, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण ने देखा कि भगवान श्री लखन ने जब देखा रघुवंश मन ताके हर कोदंड, कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर दृष्टि डाली है, अर्थात शिव के धनुष को देखा है। अर्थात वो लखन समझ गए कि अब भगवान राम यदि शिव के धनुष को देख रहे हैं तो इनकी मनसा अब इसको भंजन करना ही है, वो विलंब नहीं करेंगे। तो मतलब लखन ने जब देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को देखें, पुलक गात बोले वचन, तब वो पुलकित होकर, रोमांचित होकर बोले वचन बोलते हैं क्या, चरण चाप ब्रह्मांड, अपने पैरों से इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे भूमंडल को दबा करके वो वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलिए आगे की चौपाई में हमें आगे ये व्याख्या करते हैं। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। कहते दिश कुंजरहु मतलब दशों दिशाओं के दिग्गज, कमठ, कमठ अर्थात कच्छप, अहि मतलब शेषनाग, कोला मतलब वराह, धरहु मतलब धारण करो, धरनी मतलब धरती, धीर धरी मतलब धैर्य धारण करके, डोला मतलब न डोलने, न डोला मतलब न डोलने पाए। चलिए व्याख्या करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिश कुंजरहु कमठ अहु कोला, लक्ष्मण कहते हैं कि हे दशों दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, शेष और वराह, आप धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाले रखिए, आप धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाले। फिर देखिए, हे दशों दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, वराह और शेष, आप लोग धैर्य धारण करके धीरज के साथ इस पृथ्वी को धारण करे रखिए, पृथ्वी को संभाले रखिए। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, राम चाहे मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर धन तोड़ा, चाहते हैं इस शिव के धनुष को तोड़ना। हो सजग सुन आय सुमोरा, इसलिए आप लोग मेरी आज्ञा मानकर सजग हो जाइए। आप लोग हो सजग मतलब सावधान हो जाइए, सुन आय सुमेरा मतलब मेरी आज्ञा को सुनकर। दोनों चौपाइयों का एक बार देखते हैं फिर से। कहते हैं दिस कुंजर हो कमठ आई कोला, धरऊ धरन दीन डोला, राम आय सुमोरा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी समझाते हैं क्या कि है दसों दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, वराह और शेषनाग, आप सभी लोग धीरज धरकर धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाले रखिए। भगवान श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग मेरी आज्ञा मानकर सावधान हो जाइए। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। कहते हैं चाप समीप राम जब आए, चाप मतलब होता है धनुष, समीप मतलब पास में, राम मतलब राम, जब आए मतलब जब आए। कहते हैं शिव जी के धनुष के समीप मतलब पास में जब भगवान श्री राम आते हैं, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, तब वहाँ के जो नर नारी, वहाँ के स्त्री पुरुष जो बैठे हैं नगर के वासी, सुर मतलब देवता, सुकृत मतलब पुण्य कर्म, अपने सुकृत्य मनाए। जैसे ही राम शिव के धनुष के समीप आते हैं तो वहाँ पे उपस्थित नर नारी मतलब पुरुष और स्त्रियां देवताओं को और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग क्या चाहते थे, भगवान शिव के धनुष को रामचंद्र जी ही भंजन करें। कहते हैं सब कर संशय और अज्ञानु, जो सबका संशय था, सबके मन में जो संख्या थी और जो सबकी अज्ञानता थी, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो मामूली तुच्छ राजा थे उनका जो अभिमान था। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब परशुराम, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, जो भृगुपति की गुरुता थी मतलब उनका जो एक घमंड था। सुर मुनिवरन केर कदराई, देवताओं और मुनियों की जो कादरता थी, कादरता मतलब उनके मन में जो डर था, भय था। सियकर सोच जनक पछतावा, जो सीता की चिंता थी, माता सीता की जो चिंता थी और जनक का जो पश्चाताप था। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो बहुत बड़ा दावा नल की तरह दुख था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई,
सभी लोग क्या करें, शिव जी के धनुष को एक बड़े जहाज की तरह, बड़ बोहित पाए मतलब बड़े जहाज की तरह पा करके चढ़े जाए सब संग बनाए, उस पर सब लोग पुल बनाकर जाकर चढ़ गए हैं। मतलब सभी की दृष्टि अब कहाँ है, शिव जी के धनुष के ऊपर है। किसकी किसकी दृष्टि शिव जी के धनुष के ऊपर है, सबकी सभी का जो संशय था, सबकी जो अज्ञानता थी, राजाओं का जो अभिमान था, परशुराम का जो घमंड था, देवताओं और मुनियों की जो भय थी, और शेखर सोच जनक पछतावा, सीता का जो सोच था, जनक का जो पश्चाताप था, रानियों का जो दुख था, सभी क्या करते हैं, शिव जी के धनुष को एक बड़े जहाज की तरह पाकर उस पर चढ़ते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, और राम का जो बाहुबल है वो अपार समुद्र की तरह है, चाहत पार नहीं कोई कर। और ये सभी जो लोग हैं वो उसके पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई नाविक नहीं है, कोई मल्लाह नहीं है। अब क्या करते हैं, सभी लोग शिव जी के धनुष के ऊपर दृष्टि जमाए बैठे हैं, अपने देवताओं को, अपने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण कर रहे हैं, मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन करें। चलिए आगे की चौपाई पढ़ते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। राम ने देखा कि जो लोग हैं सब चित्र के समान हैं, अर्थात सब एकदम स्तब्ध रह गए, सब जहाँ थे वहीं रुक गए हैं, मतलब बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, ऐसा लगता है जैसे चित्र लिखा हुआ है। सभी लोगों की दृष्टि केवल उनके ऊपर है। चिते सी कृपाए तन जानी विकल विशेष। तब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की ओर देखते हैं, और जब उन्होंने सीता की ओर देखा तो उन्हें बहुत विशेष रूप से उनको विकल पाया। विकल मतलब होता है दुख में पाया, एकदम व्याकुल पाया। तब क्या होता है देखते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते हैं। आहा, कितना अद्भुत रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। कहते हैं देखी विपुल विकल वैदेही, जब वो प्यारी सी माता सीता को देखते हैं, जब वो सीता की ओर देखते हैं, वो एकदम व्याकुल है, विकल हैं। और निमिष बिहात कलप समते, निमिष मतलब होता है किसी भी समय का सबसे तुच्छ, सबसे कम क्षण। एकदम उनका जो सबसे छोटा सा क्षण था, मतलब एक क्षण भी कल्प की तरह बीत रहा था। कल्प मतलब होता है शव युग, कल्प समते ही। तो जब वो सीता की ओर देखते हैं तो अत्यंत व्याकुल है, और उनका एक लेश मात्र का क्षण भी एक कल्प की तरह बीत रहा था, मतलब शव युगों की तरह बीत रहा था। तब श्री रामचंद्र जी अपने मन में सोचते हैं, क्या सोचते, त्रिशित बार बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिशित बार मतलब जल की एक बूंद के बिना जो तन त्याग दे, जो मनुष्य यदि शरीर को त्याग दे, यदि मर जाए, मुए करई का सुधा तड़ागा। तब मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी उसका क्या कर सकता है। का बरसा जब सब कृषि सुखाने, जब पूरी खेती सूख जाए, सारी फसल नष्ट हो जाए, तब बरसने से क्या फायदा। समय चूक पुनि का पछताने, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। अफ जिय जान देन जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। ऐसा जानकर मतलब समय को ज़्यादा नष्ट न करके, ऐसा जानकर जिय जानकी देखी, मतलब जानकी के मन में ऐसा चल रहा था, ऐसा जानकर प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। भगवान श्री राम पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए, मतलब पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, इतना गहरा प्रेम देख करके। तब क्या करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। अपने गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम करते हैं, और अति लाघव मतलब एकदम आसानी से, एकदम सरलता से, एकदम हल्के से वो धनुष को ऐसे झटके से उठा लेते हैं। आगे क्या होता है, दामक्यो दामिनी जिमि जब लयाऊं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाते, दमक्यो दामुन, ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़कती है। पुनि नभ नभ धन मंडल सम भयऊ। तब उसके बाद क्या होता है, जो धनुष था वो नभ में, मतलब ये आकाश में मंडलाकार हो जाता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी उठाते हैं तो वो मंडलाकार हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। लेत मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी उसको, उस धनुष को कब लिया, मतलब कब उठाया, कब उस पर प्रतंचा चढ़ाया, कब उसको खींचा, किसी ने देख नहीं पाया। मतलब तीनों काम उन्होंने इतनी सक्रियता से किया, इतनी तेजी से किया कि कोई देख ही नहीं पाया। ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, मतलब लिया, धनुष को उठाया, खींचा और प्रत्यंचा चढ़ाया, कोई देख नहीं पाया। सबने क्या देखा, बस श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाकर खड़ा देखा। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। और उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को मध्य से तोड़ दिया। भरे भुवन, पूरे भुवन में, भुवन मतलब पूरे संसार, पूरे भूमंडल में, धुनि एक ध्वनि घोर कठोरा, कठोर ध्वनि गूंज गई। पूरे भूमंडल, पूरे ब्रह्मांड में एक कठोर ध्वनि गूंज गई। अब चलिए छंद पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण छंद ये है, परीक्षा में बहुत आता है और ये बहुत कठिन भी है। ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक एक शब्द आपको समझाऊंगा।
भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मारक चले, चिक्कर दिग्गज डोल महि अहिकोल कुरुम कलमले, सुर असर असुर मुन कर कान दीने सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। चलिए इसका एक एक शब्द समझते हैं। भरे भुवन मतलब पूरे भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में। घोर कठोर मतलब कठोर ध्वनि, रव मतलब होता है ध्वनि, रब रवि मतलब होता है सूर्य, बाज मतलब घोड़े, तज मतलब छोड़कर, मार्ग मतलब मार्ग, चले मतलब चलना, चिक्कर दिग्गज, चिक्कर है मतलब चिघाड़ना, दिग्गज मतलब दिग्गज, डोल मतलब डोल जाना, मही मतलब पृथ्वी, अहि मतलब शेषना, कोल कुरुम कच्छप और वराह, कलमले मतलब कलमलाने लगे, व्याकुल हो गए, सुर असुर, मुनि, कर मतलब हाथ, कान दीने मतलब कान पे लगा लिए, शकल मतलब सभी लोग, विकल व्याकुल होकर, विचार है विचार करने लगे, कोदंड खंडेव, खंडेव मतलब खंडन करना, भंजन करना, तोड़ देना, जैत मतलब जयकारा लगाना, बचन उचारे मतलब बचन मतलब जयकारा लगाना। चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। जब भगवान शिव का धनुष टूट गया, पूरे ब्रह्मांड में उसकी कठोर ध्वनि गूंज उठी, तब उसके बाद क्या होता है, वही छंद के रूप में तुलसीदास जी लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाज तज मारक चले। उस धनुष के टूटने की जो कठोर ध्वनि थी वो पूरे भूमंडल में फैल गई, और क्या हुआ, रविबाज तज मारक चले, और सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज, जो दिग्गज थे वो चिघाड़ने लगे, डोल मही पृथ्वी डोल गई, अहिकोल कुरुम कलमले, जो शेषनाग शेष है, कच्छप है, वराह है, सभी कलमनाने लगे। सुर असुर मुनकर कान दीने, सुर असुर मतलब देवता और राक्षस मुनि, सभी ने अपने हाथ को, कर मतलब हाथ, हाथ को अपने कान पे रख दिया, मतलब हाथ से कान को बंद करके सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयत बचन विचार हैं। और जब उन्हें यह पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ा है, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग श्री राम जी का जयकार जय जयकार करने लगे। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसको, जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं उस छंद को या उस चौपाई को, उस लाइन को, दोहे को मैं फिर से व्याख्या करूंगा उसकी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी आसानी हो पढ़ने में। अब हमारा बचता है इस पाठ में, हमारा एक और अभी जो कविता है वो बच रही है, वन पथ पर। जब वनवास होता है भगवान श्री रामचंद्र जी का, और अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वो जाते हैं, पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दे दय मग में डगदो। उसके बाद अगला वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।